एक शख्स जिसको गंदी फिल्में देखने का शौक था, उसको शौक कहें या फिर उसको मानसिक बीमारी या फिर कोई सनक, जो भी हो, वो गंदी फिल्में देखकर रात को अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको ठीक वैसा ही करने के लिए प्रेरित करता है जैसा कि उस गंदी फिल्म में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। जब पत्नी ये बात सुनती है तो उसका माथा ठनकता है, वो परेशान हो जाती है और आश्चर्यचकित भी हो जाती है कि हमारे ये पति परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। जब पत्नी ये सब सुना तो मानो उसका कलेजा सा फट गया हो। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं हूं नितिन सिंह यादव, JN by 24 से। रोज नई नई सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जिस सत्य घटना की आज मैं बात करने जा रहा हूं, वो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ जिला गाजियाबाद की है, जहां एक शख्स अपनी शादी की पहली रात को अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या तुमने कभी पोर्न वीडियो देखी है या पोर्न फिल्म देखी है। तो पत्नी बोलती है, ये क्या होता है, मैंने कभी नहीं देखा। तो उसने कहा, गंदी फिल्म जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। तो बेचारी पत्नी पहली रात को अपने पति से क्या बोलेगी, वो शर्म से चुप हो जाती है और सोचती है कि शायद ये हुई मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उस महिला की गलतफहमी दूर भी हो जाती है, क्योंकि वो शख्स अपना मोबाइल निकालता है और अपनी पत्नी को वही गंदी वीडियो दिखाने लगता है, गंदी फिल्में दिखाने लगता है। लेकिन पत्नी शर्माते हुए वो गंदी फिल्म देखने से मना कर देती है। तो वो शख्स जो होता है वो नाराज हो जाता है और बोलता है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कमरा छोड़ के चला जाऊंगा, फिर तो तुम अकेले रह लेना। पत्नी फिर शर्माते हुए बोलती है और सोचती है कि ऐसा ना हो, हमारी आज पहली रात है और पहली रात को ही हमारा रिश्ता टूट जाए। तो वो बेमन से उस फिल्म को देखती है। और लेकिन उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। और अगर वो बात नहीं मानती है तो वो नाराज हो जाएंगे। फिर वो अपना मन बना लेती कि चलो कोई नहीं, अब पति हैं, कुछ इच्छाएं हैं और हो सकता है कभी किसी के साथ ना किया हो, तो आज शादी हुई है तो अपनी पत्नी के साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। यही सोचकर वो बेमन से उस फिल्म को देखने लगती है। अब वो शख्स उस महिला के साथ अपनी पत्नी के साथ गंदी फिल्म देखता है और महिला को अपने साथ ठीक वैसा ही करने को बोलता है जैसा उस गंदी फिल्म में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ करते हैं। महिला ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सब करती है। अब वो शख्स महिला के साथ कुछ ऐसा करने को बोलता है जिसे सुनकर महिला आश्चर्यचकित हो जाती है, दंग रह जाती है। वो महिला के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की इच्छा जाहिर करता है। महिला के मना करने के बाद भी वो शख्स उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक संभोग करता है। महिला दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन वो शख्स अपनी अलग ही भाव में था। इस तरह यह सब रोज का काम हो गया था। महिला चुप रहती थी कि कहीं अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो जाए। एक दिन वो शख्स अपनी पत्नी को बोलता है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनसे उनके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन तैयार करो, बढ़िया सा खाना तैयार करके रखना। 28/9/2023 को लगभग रात के 8 बजे तीन दोस्तों को अपने साथ घर लेकर आता है। महिला अंदर खाना तैयार कर रही होती है। उसको पता था कि हमारे पति परमेश्वर अपने तीन दोस्तों के साथ आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना था, तो वो अपने अपने काम में लगी हुई थी। इधर महिला का पति बैठक में टीवी चलाकर दारू की पार्टी करने लगता है। जब नशे में हो जाता है तो वो टीवी में अपनी गंदी फिल्म लगा देता है। अब उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा कि फ्रिज में सोडा की बोतल लेती आना। महिला फ्रिज में सोडा की बोतल लेकर आती है और जैसे ही बैठक में पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दंग रह जाती है। वो दृश्य देखकर वो भड़क भी जाती है और गुस्सा हो जाती है। वो अपने पति के ऊपर चिल्लाती है, डांटती है और बोलती है, यह सब क्या है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पे आए हो, ये सब क्या तरीका है, ये जो हो रहा है गलत है। पति नशे में था और वो अपनी पत्नी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पत्नी की बातों का उसके ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा था। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और बोलता है कि यह सब मेरे दोस्त हैं और जो ये फिल्म चल रही है उसको देखो कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जैसा कि तुम हमारे साथ पहले करती आई हो।
अब पत्नी के काटो तो मानो खून नहीं। जैसा उसमें लड़का लड़की कर रहे हैं वैसा मुझे भी करना होगा, पत्नी ये मन में सोचती है, वो भी इनके दोस्तों के साथ। और वो शख्स, उस महिला का पति, वो अक्सर अपनी पत्नी के साथ जब भी संबंध बनाता था तो बोलता था कि मैं तुमको दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाते हुए देखना चाहता हूँ, उसमें बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं कैसा फील होता है। महिला उसकी बात समझ नहीं पाती थी, लेकिन आज उसकी बात और उसको समझ आ चुका था कि उसका पति मानसिक तौर पर बीमार है और सनकी है। पति के दबाव देने पर महिला सभी के साथ शारीरिक संबंध तो बना लेती है, और पर यह सिलसिला अब से रोज चालू हो चुका था। ये सिलसिला चलते चलते लगभग 5 साल हो जाते हैं। महिला अपने बच्चों की खातिर चुप थी, सोचती थी कि कहीं मुंह खोला तो कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, मैं बेघर हो जाऊंगी, समाज में बेइज्जती होगी और मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन पानी सर से ऊपर निकल रहा था, तो अब महिला ने हिम्मत करके और हिम्मत दिखाते हुए अब सोचा कि अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अब बेइज्जती भी हो रही है, घर में बच्चे भी हैं, उनके ऊपर भी गलत फर्क पड़ रहा है। अब महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चुपके से मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके कमरे में रख दिया। जब फिर उसके साथ वही सब हुआ तो मोबाइल में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। सुबह होते ही वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। जब वो अपने साथ किए गए कृत्यों को पुलिस थाने में बताती, पुलिस अधिकारी को बताती है, तो वहां पे थाने में मौजूद सारा स्टाफ दंग रह जाता है और इस घटना की निंदा करने लगता है। ये बात सुनकर पुलिस टीम हरकत में आती है और जहां उसका पति होता है वहां पे तुरंत छापा मारती है। छापा मारने के बाद उसके पति को पकड़कर जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। और उसके पति के साथ जो भी उसके दोस्त थे, जो भी उसके दोस्त उस महिला के साथ संबंध बनाए थे, उनके खिलाफ भी जांच चालू की जाती है। जांच चालू करने के बाद उन लोग को भी जेल भेजा जाता है। तो साथियों, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि समाज में स्वच्छता बनी रहे और समाज अच्छा बना रहे और समाज में इस तरीके की घटनाएं ना हो पाएं। और इस चीज़ का आप लोग हमेशा अपना ख्याल रखिए और पड़ोस को भी, अपने बच्चों को भी, सबको जागरूक करिए। तो साथियों, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।